सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड। श्री ग्लोबल ट्रेड फिन के अंदर आप देखोगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी कंपनी वर्क करती है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई ये जो ना स्टील सेक्टर्स में भी कंपनी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के पास है लगभग 47% स्टेक किस कंपनी का, लोयड स्टील का। जी हाँ, लोयड स्टील का 47% स्टेक टेक करती है श्री ग्लोबल ट्रेड फिन। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई यहाँ पर आज के दिन हमें 10% का गजब का अपर सर्किट स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इस स्टॉक को भी कोई ऑपरेटर ही जो ना कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, ऑपरेटर गेम स्टॉक है। आपको मैंने पहले ही बताया, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, सॉरी प्रीवियस सेशन में जो इसको वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको बोला नीचे के लेवल से अगर मिले तो एंट्री लो और ऊपर के लेवल से काटते हुए बाहर निकलो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे भाई क्या फ्रेश एंट्री लेना करंट प्राइस पर सही रहेगा या फिर नहीं। आप देखोगे ऊपर से क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी के आने वाले हैं, Q3 के नंबर भी इसको लेकर कंपनी ने जो ना भाई अनाउंस भी कर दिया है। तो यहाँ से करंट प्राइस पर एंट्री लेना आई थिंक थोड़ा गलत साबित हो सकता है करंट प्राइस के ऊपर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टॉक को कर है कोई ऑपरेटर कंट्रोल। क्या पता भाई ऑपरेटर कब निकल जाए, ऊपर के लेवल से फिर स्टॉक जो ना डंप होना स्टार्ट हो जाए। तो पंप एंड डंप वाला स्टॉक बन चुका है। यहाँ पर आप देखोगे 1 मंथ में स्टॉक ने लगभग 58% के शानदार रिटर्न निकाल कर दिए हैं। काफ़ी अच्छी तेजी बनी है स्टॉक के अंदर। इस लेवल से आप देखोगे काफ़ी हाई स्टॉक पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलना स्टॉक के साथ थोड़ा गलत साबित भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर गेम जो है स्टार्ट हो चुका है। 10% का आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला। प्रीवियस सेशन में भी आपको इसके अंदर गजब की तेजी बनती नजर आई 10% के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक आपको भी देखो अब 10% के सर्किट लिमिट में देखने को मिल चुका है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई रिवेन्यू ग्रोथ इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे, नेट इनकम ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे भाई काफ़ी अच्छी रेंज में दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर मैं बात करूं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी का रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं इसके इस तरफ देखें, फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ देखें, स्टॉक काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली भी कुल मिलाकर ठीक है। तो करंट प्राइस पर देखो भाई स्टॉक थोड़ा हाई पहुंचा हुआ है, हाई लेवल पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप देखोगे 10 रुपये के आसपास इसका 52 वीक हाई हमें देखने को मिल रहा है, 10 रुपये 45 पैसे। तो भाई स्टॉक के अंदर करंट प्राइस पर बाइंग करना थोड़ा गलत साबित हो सकता है। अगर आप लोग एसएल लेकर चलोगे आई थिंक बेस्ट रहेगा। ठीक है, एसएल लीजिए, स्टॉक के अंदर बने रहिए। आप क्या करोगे, नीचे में जो इसका एलसी लिमिट है उसका हाफ कर दीजिए यानी 5%। ठीक है, ऊपर में आपको 10% का देखो भाई प्रॉफिट मिल सकता है। अगर लॉस होगा तो आपको 5% का लॉस हो सकता है। ठीक है, नीचे में आप 5% के ऊपर ऐसा लगा कर चलिए ताकि आप लोग इसके अंदर बिल्कुल सेफ रहो। अदरवाइज आप देखोगे अगर ऐसा लेकर नहीं चले तो क्या पता अभी स्टॉक कब डंप हो जाए। ऊपर से अगर एक बार डंप होने लगे ना 10-10% टूटेगा और फिर आप देखोगे स्टॉक किस लेवल तक आ सकता है। तो इस लेवल पर इस मोमेंट के ऊपर थोड़ा सावधानी से दिमाग से काम लेकर चलना श्री ग्लोबल ट्रेड फिन के साथ आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। अब आप देखोगे ऊपर में स्टॉक ने 10% का हाई लगाया है। ठीक है, इसका जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वो लेवल आप देखोगे उससे 5% डाउन में जो इसका लेवल बनेगा ना वो आपको ऐसा लेना है। समझ में आ गया। मान लीजिए इसका जो नीचे में इसका प्रीवियस क्लोजिंग आपको 8 रुपये देखने को मिला है, मान के चलो 8 रुपये हुआ तो इसका 8 का नीचे में 5% लॉस क्या रहेगा, 7.50 रहेगा, 7.75 रहेगा, क्या रहेगा वो ही आपको जो ना भाई ऐसा लेना है। और ऊपर में स्टॉक का जो टारगेट रहेगा वो 10% का अपर सर्किट। तो स्टॉक आपको कल भी अपर सर्किट में लॉक होते हुए नजर आ सकता है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के साथ चलना आप चाह रहे हो तो अभी वेट कीजिए, Q3 के नंबर के बाद ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनना चाहते हो तो जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करी तो भाई लॉस भी हो सकता है। आपको पता है भाई पेनी स्टॉक्स में स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क और जो रिवार्ड का रेशियो है वो आपको इक्वल देखने को मिलता है। 50% रिस्क होते हैं और 50% ही आपको जो ना भाई इसके अंदर आप देखोगे रिवार्ड मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। तो क्या पता आपने अगर 10,000 इसके अंदर लगाए तो 10,000 के आपके 1,000 बच जाए। ठीक है, 90% का लॉस हो सकता है। और क्या पता आपके 10,000 के 1 लाख बन जाए। तो ये है भाई स्ट्रेटेजी पेनी स्टॉक्स की जो मैंने आपको बताई है, खास करके ट्रेड फिन में, श्री ग्लोबल ट्रेड फिन में आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। नीचे में 5% का ऐसा लेके चलना है। मान लीजिए यूसी लिमिट इसकी 10% की तो 5% का लेना है। अगर मान लीजिए इसकी यूसी लिमिट हो जाती है 5% की तो नीचे में आपको उसका हाफ लेके चलना है यानी 2.5% का ऐसा लेके स्टॉक के अंदर बने रहिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।